फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की रिलायंस रिटेल की योजना में देरी हो रही है। इस डील के रास्ते में आ गया है फ्यूचर ग्रुप के मालिक किशोर बियानी का व्यक्तिगत कर्ज। पिछले 30 जुलाई को डील फाइनल होनी थी, लेकिन किशोर बियानी के कर्ज के मुद्दे पर फ्यूचर ग्रुप के अधिग्रहण का फैसला फिलहाल टल गया। इस अधिग्रहण में सबसे बड़ी बाधा किशोर बियानी का 2000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी पर लिया हुआ है। किशोर बियानी के लिए गए कर्ज पर फैसला होने के 10 दिन के भीतर ही RIL फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर लेगी। डील के लिए शुरुआती सहमति में कंपनी की कीमत फ्यूचर ग्रुप के कुल कर्ज को ध्यान में रखकर लगाई गई है। इस कर्ज की वजह से अनुमान है कि कंपनी 23,000 से लेकर 27,000 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप के रिटेल और लाइफस्टाइल बिजनेस को खरीद सकती है। 30 सितंबर तक फ्यूचर ग्रुप पर 12,778 करोड़ रुपए का कर्ज है। अधिग्रहण के बाद इस कर्ज की देनदार रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी। किशोर बियानी की फ्यूचर लाइफस्टाइल में 46% हिस्सेदारी पूरी तरह से गिरवी पड़ी है और फ्यूचर रिटेल में भी उनकी 42% हिस्सेदारी का 3/4 हिस्सा गिरवी है। बहरहाल, अब अगर ये सौदा पूरा हो जाता है तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की पकड़ रिटेल सेक्टर में मजबूत हो जाएगी। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास फ्यूचर ग्रुप के खुदरा कारोबार में शामिल फैशन एंड ग्रोसरी रिटेल फॉर्मेट, बिग बाजार, फूड हॉल, नीलगिरी, FBB, सेंट्रल मॉल, हेरिटेज फूड्स और ब्रांड फैक्ट्री आ जाएंगे। साथ ही ली कूपर जैसे अपैरल ब्रांड भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिल जाएंगे। इस डील के फाइनल होने के बाद फ्यूचर ग्रुप के पूरे देश में फैले 1700 स्टोर रिलायंस इंडस्ट्रीज के हिस्से में आ जाएंगे। लेकिन रिलायंस रिटेल की ये डील ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए बड़ा खतरा बनने जा रही है। फेसबुक से करार के बाद रिटेलर्स को व्हाट्सएप के जरिए अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़कर रिलायंस रिटेल ई-कॉमर्स सेक्टर की शहंशाह बन सकती है। हालांकि संगठित रिटेल चेन्स का दावा है कि इस सौदे से उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये थ्रेट नहीं है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल पहले से ही था मार्केट में और बहुत अच्छी बात है। ये सबके लिए बहुत अच्छी खबर है, मार्केट के लिए, इन्वेस्टर के लिए, कस्टमर के लिए। इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएट होगी और कस्टमर को भी आगे और अच्छा माल मिलेगा। तो मेरे लिए सबके लिए विन विन है, देश के लिए भी विन विन है। सबकी नौकरियाँ बच गई, बिजनेस बच गया, लेंडर्स को फ़ायदा हो गया। तो ये मेरे ख्याल से सबके लिए विन विन सिचुएशन है और कैसे भी बिजनेस बढ़े, ये सबसे अच्छी बात है। रिटेल चेन्स की शिकायत है कि नुकसान तो लोकल लॉकडाउन से हो रहा है। उनकी मांग है कि नौकरियों को बचाने के लिए सरकार को इसे तुरंत हटाना चाहिए। तो ये जो हम लोकल लॉकडाउन लगा रहे हैं, जिसके कारण लोगों की नौकरियां जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मेरे ख्याल से बिजनेस के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है और ये अपने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस ला के और ये बंद करवाए, जिससे कि एक माहौल बने कंजम्पशन का और जिससे कि हर आदमी का लाइवलीहुड बचे। अनलॉक 1 में जिस तरह की तेजी इकोनॉमी में देखी गई, उसे अनलॉक 2 में शुरू हुए लोकल लॉकडाउन ने धीमा कर दिया। अब लॉकडाउन 3 में भी ये जारी है। ऐसे में कारोबार को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, जिस पर सरकार को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।